नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कोटी प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 23 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। पाइसेस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। उनको कभी लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो कभी लग रहा है कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए, तो वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, जगलिंग पीरियड में है, जिगजैग कर रहे हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कि इसमें क्या चला हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में जो है उनको लग रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस दोनों परिवार फैमिली के बीच में, जो खत्म सा हो गया है, तो वो जो है इसमें कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, जगल कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में वो अपने अंदर एक स्टेबिलिटी ले आते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, तो ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी जो खत्म सा हो गया, तो फिर से बैलेंस आ सकता है, फिर से स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएंगे। और जो है इसके लिए चाहे उनको विजिट करना पड़े या उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, तो वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, या फिर एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ताकि अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल कर सके। और सामने वाला अगर क्लैरिटी लाने की कोशिश नहीं भी कर रहा है तो उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर अपने अंदर खुद में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियरिटी लाएंगे, ये डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है सोच विचार करके इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और खुशहाली आ सके। क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी है, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो उनको मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी उनसे बात हो सकती है, तो उनको बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देख लेते हैं आप की फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है, आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिल है कि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आए। अगर उनके पर्सन रेडी हैं, तैयार हैं, तो आप भी काफ़ी हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं और ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आप
चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़े, खुशियां बढ़े और रिश्ता एक हो जाए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स को, द हैंग्ड वन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करना चाहिए और इसमें टीम वर्क करना चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और सब माइंड के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से जो बाधाएं, रुकावटें वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि यूनिवर्स जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, किसी के साथ कोई गलत नहीं करते। तो इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप के जो पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो अपने डर को बाहर निकालें, आप खुद में एक गारंटी ले, एक स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, क्योंकि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक उनको ये वाइब्स नहीं आ जाती, ये गारंटी नहीं मिल जाती कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार हैं, तब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहले खुद को स्टेबिलिटी लाना चाहिए और खुद को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो हमारे पास आया किंग ऑफ पेंटिकल्स और इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या जॉब बिजनेस की तरफ जाना है, तो एक स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। हो सकता है कि जो है इसमें कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है या वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस रहा, कहने का मतलब है। तो इस वजह से इसमें जब पता चला, ये शादी से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाई थी और बाद में इन चीज़ों का पता चला, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम है, खुशियाँ हैं, तो वहाँ ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करें और इस डर से बाहर निकलें, अपने अंदर एक गारंटी लें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि जब तक वो खुद स्टेबल नहीं होंगे तो कंफ्यूजन रहेगी, तो रिश्ते में कंफ्यूजन रह सकती है। और वो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ, जैसे बच्चा को अपने खेलने कूदने से, अपनी खुशियों से मतलब होता है, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चे की खुशियां आ सकती हैं और जो है सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप में एक स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, डरे नहीं, घबराए नहीं और सोच विचार करके ही वो इसमें आगे बढ़े। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपना सबसे पहले जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें, खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी जिम्मेदारियां समझे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। अगर वो खुद स्टेबल होंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, रेडी रहेंगे, तो बखूबी वो रिश्ते के प्रति अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकेंगे और बहुत जल्दी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो सिंगल लाइफ है वो सिंगल नहीं रहेगी, बहुत जल्दी जो है यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिल सकता है और न्यूज़ यही होगा कि ये जो अकेलापन है वो ख़त्म होगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेंगे। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने जिम्मेदारियों के साथ इसमें पहले स्टैंड लें। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स।
तो स्पाइसेस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अभी वो चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशान है, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना हो सकता है। और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और जो अकेलापन है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। और जो ये अकेलापन है बहुत जल्दी ये खुशियों में तब्दील हो सकता है। ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। स्ट्रेंथ, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप मौन थे, शांत बैठे हुए थे, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जो अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो उनको जीत हासिल ज़रूर होती है। तो स्ट्रेंथ के साथ आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप सही समय का जो वेट और इंतजार कर रहे थे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपने डिसाइड किया है कि आप इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को, क्योंकि कोई मतलब ऐसा सच सामने आ गया है, आपको पता चल गया है कि चीज़ें सही जा सकती हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अभी जो है स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ आप गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो गया है कि चीज़ें एक तरफ से ख़राब नहीं हुई है, ना तो आपकी तरफ से, ना आपके पर्सन की तरफ से, भले ही पहल किसी ने भी की है, रिश्ता किसी की वजह से भी खराब हुआ है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही अंदर से दुखी हैं। तो आप अपने आप को इस डर से बाहर निकालना चाहिए और आपस में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर आप अपने डर को बाहर निकालते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसमें स्टैंड लेते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उन्हें जब तक बढ़ता चला जाता है, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी हिम्मत के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप गिव अप नहीं करेंगे और हार नहीं मानेंगे और बढ़ते जाएंगे, स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो जो है ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आपको इसका आउटकम बता रहा है कि एक मौका, एक चांस इस रिश्ते को देना ही चाहिए, ताकि जो आप डरे हुए हैं, जो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों के साथ इसमें आगे बढ़ सकें और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा पाइसिस पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि जो चीज़ें जा चुकी हैं आप उनको निहार रहे हैं। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं। और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप किसी से
नज़रें घुमाइए, किसी से सलाह मशूरा कीजिए और आगे बढ़िए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, जो ना तो कंप्लीट हो पा रहा है ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, एक दूसरे की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी ये रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ एक केसेस में जो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, तो उनको लग रहा है कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अगर कुछ केसेस में जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते तो अपने जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, एक दूसरे से एलिमिनेट दें या जैसे तैसे करके भी जैसे भी बात बनती है इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो है फिर से ये रिश्ता एकजुट हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।